और मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए आफ्टर एलिफ की डेथ के बाद नहीं बनाया गया, जो कि डूब चुका है ऑलरेडी ड्रामा। मुझे लगता है कि ये एपिसोड डेथ थे इस ड्रामे की, ये जो 2 एपिसोड्स थे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही एपिसोड 25 एंड 26। 2 एपिसोड जो इस हफ्ते रिलीज हुई हैं जियो टेलीविजन पे। ये ड्रामा नशर हो रहा है। मेन अट्रैक्शन इस ड्रामे की तैनिश तैमूर हिबा बुखारी की एक अल्टीमेट जोड़ी है, जो कि बहुत सारे ब्लॉकबस्टर्स पहले दे चुके हैं। इन द रीसेंट टाइम्स इन्होंने जितने भी ड्रामे किए लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। रोमांटिक ड्रामे करते हैं, लाइक इंटेंस ड्रामे करते हैं। बहुत ही वो सीन्स जो होते हैं ना, जिनकी मीम्स बनती हैं, जो कि वायरल जाते हैं, उस तरह के ड्रामे ये दोनों लोग स्क्रीन पे इनकी केमिस्ट्री जो है वो अनमैचेबल है। फिर बात आई, शुरू हुई, हमराही के टीजर्स आए और उसमें इन्होंने इस ड्रामे को बेचा ऐसे कि ये एपिक लव स्टोरी है इन दोनों की। और ये ड्रामा 2026 का अल्टीमेट रोमांटिक ड्रामा होने वाला है। ये वो रोमांटिक ड्रामा होने वाला है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का, जो कि हमारी रगों में बस जाएगा, हमारे दिमागों में रेंट फ्री रहेगा फुल ऑल अवर लाइफ्स। ये इस तरह से इन्होंने ये ड्रामा बेचा था और लग भी बहुत अच्छा रहा था। हमने इसको शुरू भी बहुत अच्छे तरीके से किया था। एलिफ की डेथ तक ये ड्रामा किसी हालत में भी बुरा नहीं था। एक स्टोरी चल रही थी, सेंस बना रही थी स्टोरी। उसके बाद जो कफन दफन जो हुआ है एलिफ का, उसके बाद जिस ड्रामे की तदफीन हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ठंडा रहा है ये ड्रामा उसके बाद से। इसको देखना, इसको बर्दाश्त करना, इसको फॉलो करना, इसके अंदर से मेक सेंस करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। एक तो जो इल्हाम का करेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि ट्विन सिस्टर हैं एलिफ की, इस कदर ओवर द टॉप ड्रेसिंग, इतना फेक एक्सेंट, इतनी बुरी अदाकारी, इतनी बेहुदा किस्म की सिचुएशंस और डायलॉग्स जो डिलीवरी है और जो जो बोल रही है उसकी कोई सेंस नहीं समझ आ रही। और मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा पाकिस्तानी ऑडियंसेस के लिए आफ्टर एलिफ की डेथ के बाद नहीं बनाया गया। ये इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए, जो कि एग्जैजुरेटेड सीन्स देखना पसंद करती हैं। जब एक बहुत बेहतरीन सीन हो सकता था, एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन हो सकता था, जब इल्हाम को सिहान ने देखा था। इन्होंने उस सीन को क्या किया, एक थप्पड़ नहीं, 2 थप्पड़ नहीं, जब 2 थप्पड़ पड़ गए उसके एक ही गाल पे, तो मुझे लगा कि अब हैट्रिक हुई और वही हुआ। फिर उसने सेकंड दूसरी तरफ से भी थप्पड़ मारा तो बैलेंस करने के लिए। लाइक 3 थप्पड़ उस बंदी ने मारे, क्या जरूरत थी? ये पाकिस्तानी ड्रामा तो नहीं लग रहा था मुझे। उस सीन को इन्होंने इस कदर बर्बाद किया, उस सिचुएशन को इस कदर बर्बाद किया कि वो उस सिचुएशन में 3 थप्पड़ उसने बंदी ने उसको मारे। किसी लिहाज से भी पाकिस्तानी ड्रामे में उन थप्पड़ों की जरूरत नहीं थी। किसने लिखा, किसने डायरेक्ट किया, क्यों थप्पड़ मारने की जरूरत आई? जब आप मुंह से बात कर सकते थे, जब आपकी सिचुएशन और डायलॉग्स उन थप्पड़ों को रिप्लेस कर सकते थे, पाकिस्तानी ड्रामे में 3 थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी एक सीन में? देयर इज नो सेंस एट ऑल। ऊपर से बंदी की जो यानी कि उसको खुद यकीन नहीं आ रहा है, जो मुंह से बोल रही है और जो उसकी आंखें बोल रही हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बंदी इसको कसूरवार नहीं समझती। लेकिन जब अपना मुंह खोलती है, तो मुंह खोलती है तो वो कहती है तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुमने मारा है मेरी बहन को, तुमने मारा है मेरी बहन को, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम सच नहीं बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। लाइक जो यहाँ तक का पार्ट है उसका, ऊपर तक आंखें, वो उस बंदे को एडमायर कर रही हैं, उस बंदे की बातों पर यकीन कर रही हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यही कह रही है। और लेकिन जब उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, वो अल्फाज ये निकल रहे हैं कि तुम कातिल हो। तो बॉडी लैंग्वेज एंड डायलॉग मैच नहीं कर रहे इल्हाम के। मैं कहती हूँ अगर इस ड्रामे को कोई चीज डुबोएगी, जो कि डूब चुका है ऑलरेडी ड्रामा, मुझे लगता है कि ये एपिसोड डेथ थे इस ड्रामे की। ये जो 2 एपिसोड थे, वो इल्हाम का कैरेक्टर जो है ना, रोल जो इल्हाम का है, वो बर्बाद करेगा इसको। ऊपर से गाजी यूनुस इतना कोई फक्कड़ किस्म का माफिया हेड दिखाया है, इस कदर यूजलेस, इस कदर अनइम्प्रेसिव। मैं कहती हूँ कि मैं
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूं कि क्या हो क्या रहा है इस ड्रामे में। थोड़ा बहुत अगर कहते हैं कि पुल कर रहा है, थोड़ा सा ग्रीफ और थोड़ा सा सैडनेस और थोड़ा सा कैसे अनइमेजिनेबल लॉस, थोड़ा सा रोमांटिज्म, वो जो है वो दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर थोड़ा सा लेके चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा रोमांटिक टच वही बंदा दे रहा है लाइक। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ज्यादा सोचे हाईलाइट क्या थी इन 2 एपिसोड्स की मेरे लिए, जब वो उन 2 बंदों को पकड़ लेता है जो कि फॉलो कर रहे होते हैं इल्हाम को, एंड देन ही शोज दैट हिज ट्रू कलर्स, द ट्रू सिहान गाजी, वो जो उनको पकड़ता है और जो अग्रेसिवनेस दिखाता है, यार बस वो एक सीन था जिसमें मजा आया है, जिसमें असल दानिश तैमूर की जो वाइब, जो इंटेंसिटी हम देखना चाहते हैं। बाकी तो पूरा ड्रामा, अगर मैं ये कहूँ कि इस 2 एपिसोड्स में कोई चीज़ इस काबिल नहीं थी कि देखी जा सके, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कहने में। लाइक हाजरा इंतहाई बुरे एक्सेंट के साथ, जो पश्तो एक्सेंट के साथ वो बोलने की कोशिश कर रही है बंदी, उसका बेड़ा गर्क। वो स्वीट इनोसेंट बॉय वजीर खान जिसको बनाया है, उसका एक्सेंट अपनी बहन से नहीं मैच कर रहा। वो पठानी एक्सेंट में बात कर रही है और वो जो बच्चा है वो प्योर उर्दू बोल रहा है, लाइक प्योर पहाड़ी बच्चा दिखाया है और बोल वो कंप्लीट उर्दू रहा है। तो वो मैच नहीं कर रहा, बहन भाई का एक्सेंट आपस में मैच नहीं कर रहा। सेहान जो है वो सिर्फ जिसमें उसको एफर्ट डालना पड़ा है थोड़ा सा, वो डालना पड़ा है जब वो उसने अपना थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड करवाया है कि मैंने कत्ल किया है, मैंने माने वो सीन थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो सीन आएगा कि वो अपने आप पे ही जुर्म ले लेगा सारा का सारा। चलो मान सकते हैं। दूसरी तरफ इल्हाम ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सारा, ड्रेसिंग से लेकर एक्सेंट से लेकर एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी एवरीथिंग, हिबा बुखारी का बेड़ा गर्क किया उन्होंने। एलिफ के कंट्रास्ट, मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रास्ट अगर 2 बहनों का दिखाना था तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा एफर्ट डाल के दिखाना था। बंदा दूसरी तरफ हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट भाग रहा है, लड़ रहा है, धक्के दे रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह से करते हैं ये लोगों के साथ, क्यों इस तरह से। माना कि लोग ड्रामा देखना चाहते हैं, लेकिन इतना ड्रामा क्या है ये ड्रामा, लाइक अनबिलीवेबल, सो 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 फेक। पागल ना बनाओ ऑडियंसेस को। ऑडियंसेस देखना चाहती हैं, रोमांस देखना चाहती हैं, ओवर द टॉप फैंटेसी देखना चाहती हैं, लेकिन फेकनेस नहीं देखना चाहती। फेक नहीं होना चाहिए, रिसर्च्ड और वेल डायरेक्टेड, वेल रिहर्स किस्म के सीन्स होने चाहिए। एनीवेज, अब देखें वो उसको लेटर देके गई है कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ, लाइक मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे पता चल गया कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन तुम अपने बाप के अगेंस्ट भी नहीं जाओगे बिकॉज तुम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो मैं तुम्हें सजा देके जा रही हूँ कि तुम अब अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे, बाप से कभी नहीं मिल, यानी कि मतलब ये कि शी विल नॉट परसू द केस एलिफ के कत्ल का। और मुझे यकीन आ गया तुमने नहीं मारा है और तुम अपने मियाँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाओगे, तो तुम्हें मैं ये सजा दे के जा रही हूँ कि तुम कभी अपने बाप के हाथ भी नहीं आओगे। अगर तुम मेरे बहन के कातिल नहीं हो तो तुम अपने बाप को इस तरह सजा दोगे कि तुम अपने बाप के साथ कभी नहीं मिलोगे। अच्छा, ठीक है। इतनी जल्दी मान भी गई, इतनी जल्दी चली भी गई, इतनी जल्दी रैपअप भी हो गया मामला। और फिर थोड़ा सा वो मिस भी कर रहा है अपनी साली को, आधी घरवाली को, जो कि पूरी घरवाली होती हुई नज़र आ रही है मुझे, बिकॉज उसकी आंखों में भी मुझे ट्विंकली ट्विंकल लिटिल स्टार नज़र आए थे जब वो इसकी तरफ देख रही थी। और ऑफ कोर्स जब भी वो उसको टच करती है, इसके सीने पे धक्का लगाती है या इसके हाथ शोल्डर पे हाथ लगाती है, उसका दिल, एक तो यार ये क्या है, माना कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, माना कि उसके दिल में एलिफ का दिल धड़क रहा है, उसके सीने में एलिफ का दिल धड़क रहा है, जैसे ही वो लड़की उसके सीने पे हाथ लगाती है या वो थोड़ा एक्साइटेड होता है या थोड़ा सा वो दिल की धड़कन क्यों सुनाते हैं, क्या टच है, क्या है। लाइक मुझे कुछ मज़ा नहीं आया इन 2 एपिसोड में। आप मुझे बताएं कि मैं क्या इसमें देखूं कि मैं अगले हफ्ते फिर आके दोबारा इस ड्रामे को देखना चाहूँ। क्या बचा है इस ड्रामे में, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या ही मिरेकल हो जाएगा कि हम इस ड्रामे को कभी भूल नहीं पाएंगे, हमारी रगों में बस जाएगा, हमारे दिल में समा जाएगा ये ड्रामा, एक्सेप्ट कि इसमें जस्ट दानिश तैमूर है। So let me know what you think about this drama and my review, and please subscribe my channel.